माना कि WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये उतना भी स्क्रिप्टेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। रेसलर्स ने कुछ बहुत ही गलत हरकतें की हैं और उनमें से कुछ हरकतों के कारण असली लड़ाइयां भी हुई हैं। आपको फैसला करना होगा कि उनमें से किसकी गलती थी। रेसलमेनिया 27 में सिर्फ 1 वुमेन्स मैच होना था, जो कि 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच था। इसका मतलब ये था कि WWE की ज्यादातर फीमेल रेसलर्स को साल के सबसे बड़े शो में जगह मिलने वाली थी। इससे भी बुरा ये था कि इस मैच में 2 रेसलर्स रियलिटी टीवी स्नूकी और ट्रिश स्टार्टर्स थीं, जो कि फुल टाइम रेसलर नहीं थीं। इसके कारण रोस्टर की कई सारी फीमेल रेसलर्स काफी ज्यादा नाराज हो गईं, जिसमें उस समय जॉन मॉरिसन की गर्लफ्रेंड मलीना भी शामिल थी। मॉरिसन भी इस बात से नाराज थे और अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मैच जीतने के बाद ट्रिश को गले लगाने से इनकार कर दिया। ट्रिश इस हरकत से इतना ज्यादा नाराज हो गईं कि बैक स्टेज उनके और मॉरिसन के बीच बहस हो गई। स्टार्टर्स ने मॉरिसन पर इल्जाम लगाया कि वो प्रोफेशनल्स की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे और उन्होंने फैंस का एक खास पल बर्बाद कर दिया। मॉरिसन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ट्रिश उस मैच में रोस्टर के एक फुल टाइम रेसलर की जगह ले रही थी। स्टार्टर्स ने कुछ सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में कुछ बात की और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके और जोमो के बीच मामला अभी भी नहीं सुलझा है। खुशकिस्मती से इस घटना के कारण कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन कुछ मौकों पर जरूर हुई है और हम जल्द ही उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपका नाम ब्रॉक लेसनर है तो आप ऐसी बहुत सी चीजें करके भी बच सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, जिसमें से एक है अपने बॉस से बदतमीजी करना। WWE में ब्रॉक लेसनर के पहले रन के अंत में द बीस्ट काफी थक चुके थे और आगे रेसलिंग जारी नहीं रखना चाहते थे। लेसनर ने विंस मैकमैन को बताया कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं और रेसलमेनिया 20 के कुछ ही दिन पहले मैकमैन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के मैच में बदलाव कर दिया। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक लेसनर गोल्डबर्ग को 30 सेकंड में हराने वाले थे, लेकिन जब ब्रॉक ने बताया कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं तो मैकमैन ने इसे बदल दिया और गोल्डबर्ग के हाथों लेसनर को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद बीस्ट ने कैमरे को देखते हुए दोनों मिडिल फिंगर दिखाई, जो कि विंस के लिए थी। मैकमैन को मिडिल फिंगर दिखाने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर ने 2012 में WWE में वापसी की, जिसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा बदतमीजी की। रॉ का 11 अगस्त 2014 का एपिसोड एक खास था क्योंकि इसमें हल्क होगन का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था, लेकिन इस पार्टी में ब्रॉक लेसनर ने खलल डाल दी। ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने हल्क होगन से जो कहा वो स्क्रिप्ट में नहीं था। Party's over, Grandpa. होगन को ये बात सच में बुरी लगी और वो इसका जवाब देने लगे। ब्रॉक लेसनर, अगली बार मेरा नाम लेते हुए जुबान संभाल कर बोलना। ठीक है, मैं ये सब सुनकर थक गया हूँ। मुझे पता है ये सब मनोरंजन का हिस्सा है और हमें इसे मजाक में लेना चाहिए, लेकिन जब वो मेरा नाम लेता है मेरी बीवी बच्चों के साथ, तो वो अपनी हद पार कर देता है। So Brock Lesnar, you need to bite your tongue when you start throwing my name around. All right, I'm Hulkster. getting tired of hearing it. I know this is all entertainment. You know, we're supposed to have fun with it, but when he starts throwing my name around with my wife and my kids, he's crossing the line. ब्रॉक लेसनर इन सब से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रेसलर्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। एक रेसलर ने विंस मैकमैन से थोड़ी सी बदतमीजी कर दी और उसे कंपनी से लगभग बाहर ही कर दिया गया था। 2016 में डैनियल ब्रायन ने रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। रॉ के 8 फरवरी के एपिसोड में ब्रायन ने एक फेयरवेल स्पीच दी। इसके बाद WWE का पूरा रोस्टर बाहर आया और डैनियल को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। विंस और स्टेफनी मैकमैन स्टेज पे थे और जब वो वापस जा रहे थे तब टाइटस ओ'नील ने विंस का हाथ पकड़ लिया, जिससे कि स्टेफनी पहले जा सकें, लेकिन इसके कारण WWE के चेयरमैन गिरते गिरते बचे। विंस ने जवाब में टाइटस ओ'नील को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन टाइटस के लिए दिक्कतें अभी शुरू हुई थी। मैकमैन को लगा कि टाइटस ओ'नील ने उनके साथ बदतमीजी की है और वो उन्हें कंपनी से बाहर करने वाले थे, लेकिन मैकमैन को ऐसा ना करने के लिए मना लिया गया और इसकी जगह टाइटस ओ'नील को 60 डे के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये ऐसे समय पर हुआ कि टाइटस के हाथ से रेसलमेनिया में परफॉर्म करने का मौका ही चला गया, जो कि किसी भी रेसलर की कमाई का सबसे बड़ा मौका होता है। मैकमैन ने टाइटस को सिर्फ गुस्से में धक्का दिया, लेकिन एक मौके पर तो खतरनाक लड़ाई ही शुरू हो गई थी। परेशान मत होइए, हम जल्द ही उसके बारे में बताएंगे। WWE की स्टोरी लाइन में असल जिंदगी में हुई किसी मौत का इस्तेमाल करना थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन WWE ने ऐसा कई बार किया है। Eddie ain't in heaven. Eddie's down there in hell.
हालांकि ये सही है या गलत, इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन WWE उस इंसान के परिवार की इजाजत मिलने के बाद ऐसा करता है। लेकिन एक बार WWE ने ऐसा नहीं किया। रिक फ्लेयर के सबसे छोटे बेटे रीड फ्लेयर 2013 में 25 की उम्र में ड्रग्स के ओवरडोज के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लगभग 2 साल बाद रीड की बहन शार्लेट की पेज के साथ एक लड़ाई चल रही थी। उनके मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान पेज ने ये कहा, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई में लड़ने की हिम्मत नहीं थी, है ना? Who's your little baby brother? He didn't have much fight in him, did he? Oh, come on. रिक फ्लेयर और रीड की मां दोनों को ये नहीं पता था कि पेज कुछ ऐसा कहने वाली हैं, और वो इस बात से बहुत गुस्से में आ गए। और बात करें WWE की, तो उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। ब्रॉक लेसनर ही अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिसने हल्क होगन का मजाक उड़ाया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस बार हल्क होगन सही थे। 2005 में शॉन माइकल्स ने रोडी पाइपर पर हमला कर दिया और हल्क होगन को समर स्लैम में एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जिसे हल्कस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। टीवी पर ये WWE की एक आम स्टोरी लाइन लग रही थी, लेकिन बैक स्टेज चीजें काफी ज्यादा अलग थी। माइकल हील के किरदार में नहीं दिखना चाहते थे और ये साफ नहीं था कि कहानी आगे किस डायरेक्शन में जाएगी। HBK हल्क होगन के साथ 3 मैच में लड़ना चाहते थे, जिसमें से 2 होगन जीतने वाले थे और 1 शॉन माइकल्स। हल्कस्टर ये सब नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एक मैच चाहते थे जिसमें उनकी जीत हो। आखिरकार होगन जो चाहते थे वही हुआ, लेकिन शॉन माइकल्स भी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। जब हल्क होगन और शॉन माइकल्स का समर स्लैम मैच हुआ, तब HBK ने होगन का मजाक बनाने के लिए उनके हर मूव पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि शॉन माइकल्स की इस हरकत को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आज तक के सबसे मजेदार WWE मैचेस में से एक होगा, क्योंकि शॉन माइकल्स मिस्टर रेसलमेनिया है, इसलिए उन्हें मैच के बाद कोई सजा नहीं मिली और हल्क होगन ने भी इसका बदला लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस रेसलर के साथ बदतमीजी की गई, तो इसने बहुत दर्दनाक ढंग से बदला लेने का फैसला किया। 1997 में NWO ने रेसलिंग के इतिहास की सबसे बेहतरीन टीम द 4 हॉर्समैन का मजाक बनाया। NWO के हर मेंबर ने एक हॉर्समैन की नकल की और केविन नैश आर्न एंडरसन की नकल कर रहे थे। You know something is pretty ironic that on Labor Day, WCW would decide to honor me because anybody that's followed my career knows one thing. Y'all was wondering when I was going to go into labor. नैश और दर्शकों को ये सिर्फ एक मजाक लगा होगा, लेकिन आर्न एंडरसन को ऐसा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनके नशे की लत का मजाक बनाया गया है। आर्न एंडरसन उस समय तक रिटायर हो चुके थे, इसलिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा और आखिरकार बदला लेने का मौका उनके पास ही आ गया। केविन नैश के मजाक के लगभग 2 साल बाद बिग सेक्सी का मैच ब्रेट हार्ट के साथ हो रहा था, जिसमें आर्न एंडरसन को बीच में भागकर आना था और उन्होंने इस दौरान बिग सेक्सी को बता दिया कि उन्हें उनका मजाक कैसा लगा, वो भी बिना कुछ बोले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल रेसलर्स ही बदतमीजी करते हैं, फीमेल्स रेसलर्स भी पीछे नहीं हैं। 2021 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच को रॉ में भेज दिया गया और रॉ की वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर को स्मैकडाउन में भेज दिया गया। रिंग के बाहर लिंच और फ्लेयर की कुछ खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो इसे दुनिया के सामने नहीं आने देती थी। ऐसा तब तक था जब तक दोनों टाइटल एक्सचेंज करने के लिए आमने सामने नहीं आ गईं। फ्लेयर ने स्क्रिप्ट से अलग जाकर रॉ चैंपियनशिप को नीचे गिरा दिया, जिससे कि बेकी लिंच को मिलने वाला टाइटल उतना कीमती ना दिखे। लिंच इस बात से बहुत गुस्सा हो गई और वो भी स्क्रिप्ट से हट गई। बेकी ने स्मैकडाउन बेल्ट को शार्लेट के ऊपर फेंक दिया और फ्लेयर ने उसे भी नीचे गिर जाने दिया। ये हरकत दोनों को बहुत बुरा दिखाने के लिए काफी थी। यहाँ तक कि ये सब देखकर माइकल कोल ने भी अपना माथा पकड़ लिया। न सिर्फ दोनों रेसलर्स ने एक दूसरे की बेइज्जती की, बल्कि उन्होंने चैंपियनशिप को भी खिलौने की तरह फेंककर उसकी भी बेइज्जती की। बैक स्टेज जाते ही बेकी और शार्लेट के बीच जोरदार बहस हो गई। इसके बाद शार्लेट को समय से पहले एरिना से बाहर जाने के लिए कहा गया, जिससे हालात और ज्यादा ना बिगड़े। हालांकि लिंच और फ्लेयर के बीच हाथापाई नहीं हुई, लेकिन कुछ रेसलर्स के बीच ऐसा हो चुका है और हम बहुत जल्द उसके बारे में बात करेंगे। ये जानते हुए कि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, इस बात पर यकीन नहीं होता है कि कोई मार्क हेनरी की बेइज्जती कर सकता है। 1998 में मार्क हेनरी अपने मैच के लिए रिंग में जा रहे थे और तभी ट्रिपल एच ने बंदर की तरह नाचकर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये थी कि ट्रिपल एच उस मैच का हिस्सा नहीं थे, नहीं तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ता। इसके कई सालों बाद ट्रिपल एच के ससुर ने मार्क हेनरी के साथ एक मजाक किया, जो कि द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 2011 में स्मैकडाउन का एक एपिसोड शूट करने के बाद WWE ने मार्क हेनरी से कहा कि वो रिंग में जाकर सिनकारा से एक मैच लड़े, लेकिन सिनकारा वहां आए ही नहीं। हेनरी वहां इतनी देर तक खड़े रहे कि फैंस वहां से जाने लगे। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को आखिरकार ये समझ आ गया कि उनका कोई भी मैच नहीं होने
होने वाला है, और वो बैक स्टेज चले गए और फिर उनका गुस्सा फूट गया। मार्क हेनरी इस बात से बहुत गुस्सा थे कि उनके साथ ऐसा मजाक किया गया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि विंस मैकमैन ने उनकी बेइज्जती की है। हेनरी इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो कंपनी छोड़ने का फैसला करने वाले थे। इसके बाद मैकमैन ने माफी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि मार्क हेनरी ने जैसा गुस्सा दिखाया वो एक बेहतरीन किरदार बन सकता है। यहाँ से हॉल ऑफ पेन स्टोरी लाइन की शुरुआत हुई, जिसमें आगे जाकर हेनरी एक वर्ल्ड चैंपियन बने। खुशकिस्मती से विंस मैकमैन बैक स्टेज नहीं थे, क्योंकि हेनरी शायद हाथापाई कर बैठते। बदकिस्मती से इस अगली लड़ाई में ऐसा ही कुछ हो गया। WWE रेसलर्स के बीच एक अनकहा नियम है कि कोई भी किसी के मूव का इस्तेमाल बिना उसकी इजाजत के नहीं कर सकता। द ग्रेट खली को शायद ये पता नहीं था, या शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और इससे वो मुसीबत में पड़ गए। WWE में डेब्यू करने के कुछ ही समय बाद खली की बिग शो से लड़ाई होने वाली थी। इन दोनों की बैक स्टेज में कुछ खास नहीं बनती थी और पोर्तो रिको में एक शो के दौरान बात हद से आगे निकल गई। इवेंट के दौरान खली ने क्राउड को चुप होने का इशारा किया और बिग शो को सीने पर चॉप मारा। बिग शो इस बात से बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर मूव था। बिग शो ने बैक स्टेज जाकर ग्रेट खली से इस बात पर बहस की और बहस से शुरू हुई ये बात हाथापाई में बदल गई। बिग शो ने पहले एक मुक्का मारा, लेकिन खली ने भी तुरंत उसका जवाब दिया। दोनों जायंट्स लड़ रहे थे और रेसलर्स के झुंड ने उन्हें घेर लिया। इस अफरा तफरी में बिग शो एक चेयर में फंसकर गिर गए, जिसके बाद ये बवाल शांत हुआ। न सिर्फ बिग शो इस लड़ाई में हार गए, बल्कि उन्हें खली से माफी भी मांगनी पड़ी और द ग्रेट इंडियन जायंट ने उन्हें माफ भी कर दिया। वैसे तो WWE में आपने जिन रेसलर्स को देखा है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी इन रेसलर्स पर रेसलिंग की वजह से काफी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वो क्या है, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।